जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हाजिर हैं, जो आपके सभी एग्जाम एसएससी जीडी, एसएसबी, हेड कांस्टेबल और भी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जीके जीएस का इस भौकाल प्रश्नों में आप देखेंगे कि सभी महत्वपूर्ण अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपकी ये क्लास शाम को 6 PM पर डेली होती है। जी हाँ, 6 बजे डेली शाम को ये क्लास होती है, इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर इस बारे में देकर जाएं, और कितने आपने सही किए, ठीक है, क्वेश्चनों में से कितने आपका स्कोर रहा है, स्कोर भी अपना ज़रूर कमेंट करके जाएं, जिससे आपको और भी प्रोत्साहन मिलता है हमें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। धमाकेदार क्वेश्चन है, बताएंगे। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, धमाकेदार क्वेश्चन में से है ये। क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु शुक्राणु कहाँ बनते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन आपको तय है मिलना एसएससी जीडी में। 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के जरूर मिलेंगे, क्योंकि इंटर लेवल से है। आपके फॉर्म पढ़े तो साइंस के क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल से फॉर्म पढ़ा है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आप साइंस से घबराएंगे नहीं, साइंस का राइट आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वृषण में जो है शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रॉल करता हूँ, चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये रहा आपका, बताइए। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 21 मार्च, 21 अप्रैल या 12 नवंबर। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। लोक सेवा दिवस, मैं आपको बता दूं 15 जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसकी, इसमें सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस सर, सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी सेना दिवस। ठीक है, आर्मी सेना दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस सर, 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, हैदराबाद के निजाम द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे। हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। सहायक संधि लाया कौन, तो कहेंगे सर लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1796, 1797, 1799, 1798। बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद ना, सहायक संधि जैसे आई, यहीं पर आई थी एक हड़प नीति। हड़प नीति जिसे आप कहते हैं गोद ना लेने की प्रथा आई थी, हड़प नीति। ये कौन लाया था, ये लॉर्ड डलहौजी लाया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये कौन लाया था, ये आपका डलहौजी लाया था। ठीक है, ये डलहौजी लाया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए उसके बाद इसका राइट आंसर आपको याद ना, 1798 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 1798 में क्या हुआ, 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने, और पहली बार जिसने संधि, अगर सहायक संधि पहली बार किसने हस्ताक्षर किए थे, तो आपको याद ना है, हैदराबाद के निज़ाम ने सन 1798 में पहली बार अपनी इस सहायक संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FASSAI का मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। बताएंगे, गजब का क्वेश्चन है। राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी इसमें पर शानदार क्वेश्चन। कह रहा शब्द गुगली किस खेल से संबंधित है। कहते हैं ना सर, गुगली फेंक रहा है इस वक्त, तो बताएंगे गुगली किस खेल से संबंधित है। बताएंगे, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, तैराकी। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, क्रिकेट। इसमें आपको शब्द बूझ लिए जाते हैं, जैसे ये तो सरल हुआ। अभी आपसे एथलेटिक्स के शब्द बूझ ले तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा, तीरंदाजी के शब्द बूझ ले तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो जो आपसे ये कहने का मतलब, जो आपके गेम जितने भी होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है, उन्हें आपको याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, हर बार बनता है, इस बार भी बनेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, मानव में, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। श्वसन रज्जु से, मुख ग्रहिका से, स्वर रज्जु से या ग्रहणी से, ग्रसनी से। बताएंगे, जो मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न होती है। राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर रज्जु से। स्वर रज्जु से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे ओलंपिक खेलों का, 1 मिनट रुक जाए, क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, 5वां छठा ये हो गया, चलिए हो गया था, ये बताएं क्वेश्चन नंबर बताना है 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है 7 क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक किस वर्ष से शुरू हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, तो आपके लिए टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पुराने जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा सर? 1904 में, 1904 में जो आपका था, ये 1904 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए कुछ ओलंपिक की बात बता दें। 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, बताएंगे 2016 का, तो आपको याद ना, ये रियो में हुआ था। रियो कहाँ? ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ठीक है, 2000, उसके बाद 2020 में होना था, लेकिन ये कब हुआ? 2021 में हुआ। ये कहाँ हुआ? टोक्यो की, जापान में ये हुआ। ठीक है, टोक्यो जापान में हुआ। ठीक है, अब उसके बाद 2024 का कहाँ होगा? कहेंगे सर 2024 का जो होगा वो होगा आपका पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में। 2028 का लॉस एंजल में होगा, और 2032 का ये ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2016 रियो, 2020 टोक्यो, 2024 पेरिस, याद रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में मेन कौन सा हो जाता है? ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत कम है। अभी हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक भी हुए हैं, उसमें भी भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। चलिए, कभी आपको जब विस्तार से चर्चा करवाएंगे उसमें भी आपको सारे बताएंगे कौन सा मेडल कौन लाया। ठीक है, चलिए इस वाले का क्वेश्चन बताइए। 5 जगत प्रणाली में बताना है, 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम्स स्कीम का प्रस्तावक किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम एसएससी जीडी में पूछा गया है। लाइक प्लूटो, म्यूरो, मेंडलब्रॉट या हुइटकर, बताइए हुइटकर। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम स्कीम का प्रस्ताव किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। हुइटकर ने दिया था 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम स्कीम का प्रस्ताव। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बताएंगे कोहरा क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। लो आ गया भाई साहब, आ गया एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एग्रीकल्चर शॉर्ट है, लेकिन आपने इसमें आपको थोड़ा तकलीफ होगी। बताए एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। बताएंगे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या स्क्वाश। देखिए जो भी आप स्कोर करें, स्कोर अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बता कर जाएं, आपने कितना स्कोर किया है, स्कोर आप जरूर बता कर जाएं हमें कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दे के जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है आपको क्वेश्चन अच्छे लाने में, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एक बार। चलिए राइट आंसर क्या होगा सर? क्रिकेट। जिस पर आपको भरोसा नहीं था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉर्ट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शानदार क्वेश्चन है, द लास्ट सफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी क्वेश्चन आपका आया था। बताएंगे द लास्ट सफर किसकी पुस्तक है। बताएंगे द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था। सॉरी पुस्तक नहीं, चित्र है ये आपका 2018 में भी आया था वाले एग्जाम में आया था, 2015 वाले एग्जाम में भी आया था, दोनों में आया था। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने किया था। बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा। बताएं लियोनार्डो दा विंची, मोनाजार्ट, माइकल एंजेलो, क्लॉड मोने। बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लास्ट सफर इन्हीं का चित्रण है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ध्वनि तरंगे होती हैं। बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार आपके एग्जाम में पूछा गया। साइंस के 6-7 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 3 से 4 जो भी क्वेश्चन आएंगे सब करवाऊंगा, एक एक वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। डेली क्लास से 6 बजे होती है, शाम को डेली 6 बजे आप लोगों को जरूर आना है। बताएं ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, लंबी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या प्रवर्धित तरंगे। बताएंगे तो आपको याद है जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसी तरंगे होती हैं? कहेंगे सर अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है। वाह भाई भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे गजब का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, छपते हैं, और ये क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें से बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो कर लेते हैं वही औरों से अलग निकल जाते हैं। ठीक है, बता निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन सा भाई साहब? सबसे अच्छा सुचालक है। बताएंगे तांबा,
तांबा, चांदी, टंगस्टन, एल्युमिनियम। राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी जो है ये आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस कंपनी ने सर्वप्रथम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा स्टार्ट की थी? कमेंट बॉक्स में बता देना। पहली रेल डलहौजी के समय चली थी, किस सन में चली थी? कमेंट बॉक्स में बता देना है। ईस्टर्न रेलवे कंपनी का नाम था, या अवध तिरहुते रेलवे का कंपनी का नाम था, या मद्रास रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे? बताएंगे, सुलर रेलवे बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको देंगे। पहली बार किस कंपनी ने रेल सेवा प्रारंभ की थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गजब का आंसर है भाई साहब। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुल रेलवे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस कृषि के कारण फील पाँव होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बताएंगे किस निम्न में किस कृषि के कारण फील पाँव होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केचुआ, सूची कृमि, या फाइलेरिया कृषि, या गोल कृमि? बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। ये क्रम लिखा है इसे आप कृषि कृमि, ये क्रम ही है। किस क्रम के कारण फीलपा होता है? कृषि नहीं, सॉरी, क्रम ही है। किस क्रम के कारण फीलपा होता है? तो आपको याद रखना है फाइलेरिया क्रम के कारण ऐसा होता है। इसके कारण फाइलेरिया क्रम के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए राइट आंसर बताना है अगले क्वेश्चन का। अंग्रेजों द्वारा, बहुत गजब का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 10 बार पूछा गया, बताएंगे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, बताएंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मैं आपको बता दूं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो हेड थे वो कौन थे? तो इसको 2 लोग लाए थे। 2 लोगों का नाम इसमें जाना, कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो। ठीक है, कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो इसमें शामिल है। नहीं, कैप्टन रीड हैं और ये वो एक और थे, उनका नाम यार नहीं याद आ रहा है। कैप्टन मुनरो शायद नहीं थे, उनका नाम कुछ नाम कैप्टन से ही कुछ नाम है, इस वक्त याद है। एक तो कैप्टन रीड है, एक हेक्टर मुनरो ही हैं, शायद हेक्टर मुनरो ही हैं। हाँ, हेक्टर वो लॉर्ड मुनरो दूसरा था, ये हेक्टर मुनरो हैं। 2 लोग हैं, हेक्टर मुनरो हैं और कैप्टन रीड हैं। ये दोनों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ आई थी? तो आपको याद है, बंगाल और मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंट और बम्बई प्रेसिडेंट दोनों में आई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आई थी मद्रास प्रेसिडेंट और बम्बई प्रेसिडेंट दोनों में आई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी तरीके से इदारेदारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था है, कैप्टन हॉकिंस है, महालवाड़ी व्यवस्था थे, तो सब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे कि बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? लो, अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? जी थॉमसन ने, फ्रैंक महॉन ने, विलियम चेंस ने, या डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने? बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? बताएंगे। गजब का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने, नाइस्मिथ ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में नागरिक सेवा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिविल सर्विस का जनक कौन माना जाता है? बताएं। भारत में नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस का जनक कौन माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, या हार्डिंग? बताएंगे। ये वही हार्डिंग है जिन पर बम फेंका गया था भाई साहब। ये बात करते हैं दिल्ली दरबार जब आया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही दिल्ली दरबार बनाया गया था। तीसरी दिल्ली दरबार, जब राजधानी चेंज की गई थी लॉर्ड हार्डिंग पर, फिर उसी वक्त जब ये आ रहे थे वहीं पर इनके ऊपर बम भी फेंका गया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिविल सर्विस का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कैसा? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला? क्या होता है भारतीय संविधान? लचीला और कठोर का मतलब देश है। बात करते हैं कुछ, जैसे आप अब जब किसी से कंपेयर नहीं करवाएंगे तब तक आपको अपनी वैल्यू कैसे पता चलती है? चलिए हम कंपेयर करवाते हैं अमेरिका से। अमेरिका, और अमेरिका के बाद आपका आता है ब्रिटेन। क्या आता है भाई साहब? ब्रिटेन। ब्रिटेन देखिए अमेरिका का कानून कैसा है? तो कहेंगे सर अमेरिका का कानून है कठोर। कठोर का क्या मतलब है? अगर यहाँ पर कोई बात, कोई एक प्रावधान ले लिया गया संविधान में, उससे जोड़ दिया गया कानून के रूप में, शुरू में ही जोड़ा गया, तो अमेरिका का संविधान मानता है कि जो पहले बनाया गया संविधान है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए इस पर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। क्या है भाई साहब? बहुत जटिल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसमें अमेरिका में कहने का मतलब 99% तो होता ही नहीं संविधान संशोधन है।
है, ठीक है। अब वहीं पर अगर आएंगे ब्रिटेन के संविधान में, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला, लचीला क्या मतलब यहाँ पर लिखित संविधान है नहीं, तो कानून द्वारा शासन होता है। कैसे? कानून द्वारा शासन होता है। कैसे होता है? कानून द्वारा, कानून द्वारा शासन होता है। अब अगर मान लिया कोई कानून बना, अगर वो नहीं बनाया गया और जो अच्छा लगा वो फौरन ब्रिटेन के संविधान में तुरंत बदल दिया जाता है। लेकिन भारत का संविधान क्या करता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है वो 368 है आपका, इसके द्वारा बताता है कि संविधान का जो संशोधन होगा या संविधान जो परिवर्तित होगा वो कुछ मुद्दों पर जटिल प्रक्रिया है, कुछ मुद्दों पर साधारण बहुमत है, कुछ मुद्दों पर 2/3 बहुमत है। तो कहने का मतलब ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 का शानदार क्वेश्चन देंगे और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताएंगे। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, गुजरात, केरल, राजस्थान। डेजर्ट नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम में बहुत अच्छे आपको देखेंगे। एक तो आपको मिलेगा काजीरंगा, एक सिंगेडे के लिए कौन सा मिलेगा? काजीरंगा। उसके बाद आपको देखने काजीरंगा के बाद आपको मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मानस भी कहाँ का है? मानस भी आपका असम का है, जो ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन एक नए इस वक्त आए, जैसे डिब्रू साइकोबा, ये क्या है? ये नए है। डिब्रू साइकोबा है, नामेरी है, ओरांग है। एक हाल ही में अभी बना है देहिंग पटकाई। क्या बना है? देहिंग पटकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवीनतम है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देहिंग पटकाई ये कहाँ का? असम में ही अभी नवीनतम बना है। एक यहाँ बना है ओरांग, एक यहीं पर बना है ओरांग, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकाई, काजीरंगा, मानस, ये कहाँ के? असम के हैं, ठीक है। तो आपको याद ना, ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहाँ का है? असम का है। असम में और कौन से हैं? असम में आपको और भी मिलेंगे, जैसे असम में आपको कौन सा मिलेगा असम में यार? उसका भरतपुर जो पश्चिमी बिहार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर रणथंभौर ये मिलेंगे। सरिस्का गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आपको मिलेगा। केरल में साइलेंट वैली, ठीक है। इराविकुलम ये केरल में आपको मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपके साइलेंट देखिए, मैं आपको शायद बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपको एसएससी जीडी में एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में अगर आपको टॉप करना है 25 में से, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 20 प्लस जाए, तो आप क्या कीजिए? सबसे पहले पॉलिटी में आपको कितना पढ़ना है? सिर्फ कितना पढ़ना है? अनुच्छेद 1 से लगाकर ज़्यादा तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कल कितने तक? 100 तक याद होने चाहिए। 100 तक याद होना। 100 तक भी छोड़ो यार, 100 तक भी छोड़ो। मेन कितने हैं? 12 से 35 इन अनुच्छेदों को आपको मालूम होना चाहिए। मूल अधिकार हैं तो इनको मालूम होना चाहिए और इनके बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आता है 36 से 51, ये आपका मूल कर्तव्य है, इसके बारे में पता होना चाहिए और थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये आपका पॉलिटी का पूरा हो गया, ये पॉलिटी का पूरा हो गया। इससे बाहर पॉलिटी नहीं आएगी, इतना कोई नहीं है कि आप फिर डीप पूछे। आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आपको भाग याद रखने हैं, भाग याद कर देना। और अनुसूची क्या है? अनुसूची याद कर लेनी है। देखिए अब अनुसूची जब आप याद कर लेंगे, भाग याद कर लेंगे और अनुसूची याद कर लेंगे। देखिए अब मान लिया कोई क्वेश्चन आए जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो मान लिया 3 तो आपने ऑप्शन पढ़े हैं और ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, तो आप तो जानते हैं इस क्वेश्चन का ये तो हो नहीं सकते, तो आप ये वाला लगा सकते। तो ज़्यादा पढ़ने से यही होता है, जब आप चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी को आप ज़्यादा पढ़ें, इन्हीं सब्जेक्टों को ज़्यादा 1-2 बार रिवीजन कर लें, ये कम समय में टॉप करने का मौका होता है, ठीक है। अब आता है हिस्ट्री की बात। अगर हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं है, मालूम है आपने नहीं, आपके टाइम था आपने नहीं पढ़ पाया, तो सिर्फ कितना पढ़ गया? तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं तो 1857 से शुरू कीजिए। जी हाँ, 57 से पहला स्वतंत्रता संग्राम से शुरू कीजिए और 1947 तक, यानी कि सारे स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह ये 1947 तक इतना पढ़ लीजिए। आपके अगर 5 नंबर की हिस्ट्री आएगी तो 3 इससे बाहर नहीं आएंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे अगर हिस्ट्री आएगी, ठीक है। और आप फिर 5 कर सकते हैं, अगर 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मुगल काल थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ेगा, क्योंकि मुगल काल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप उसको तो पढ़ेंगे ही, हल्का पढ़ेंगे, तो आप एलिमिनेटरी मेथड से उन दोनों क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आई ज्योग्राफी की बात। अब ज्योग्राफी भूगोल में ये नहीं कि आप विश्व का पढ़ने लगे, कुछ नहीं, सिर्फ भारत का पढ़ना है, और ये भी नहीं, भारत में बहुत अंदर तक सिर्फ उसकी स्थिति कहाँ है, उसका विस्तार कहाँ है, उसके कौन कौन से देश लगते हैं, तटीय सीमा कितनी है, कौन सी रेखा किसके साथ लगती है, बस इतना ही आप पढ़ लें तो भी आपके अच्छे भूगोल में मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत खनिज वगैरह देख लीजिए,
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है साइंस। साइंस जिसमें लड़के कम कर पाते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। यहाँ से लड़के सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन कर पाते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है, जिनका नहीं, और जिनका रहा है वो इसमें टॉप कर देते हैं, वही आगे जाकर अच्छी रैंक पाते हैं, ठीक है, वही जाकर 90+ मारते हैं। तो आपको साइंस एक बेस्ट स्कोर होता है एसएससी जीडी में। अगर जीएस के पोर्शन को आप देखते हैं तो एसएससी जीडी में साइंस एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन चर्चा करते रहेंगे आपको जब टाइम मिलेगा। बताइए विस्थापन का एसआई इकाई क्या है। तभी मैं जब भी पीडीएफ तैयार करता हूं मैं हमेशा साइंस के क्वेश्चनों को ज़्यादा लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने स्टैटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, लेकिन साइंस के क्वेश्चन से ही आपको याद होगा। मान लिया साइंस आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको पता नहीं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो आपको याद रखना है जो विस्थापन होगा, विस्थापन की जो एसआई मात्रक होता है हमेशा मीटर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन आज के, 20 ही क्वेश्चन थे, करंट के क्वेश्चन नहीं लिए हैं मैंने। 20 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर बताएं। 18, 19, 20, 17 जो भी रहा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसमें कोई गलत बात नहीं है स्कोर बताने में, ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम को डेली आपकी 6 PM पर क्लास होती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर एसएससी जीडी के लिए सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे। धन्यवाद।